अभी पिछले क्लिप में हमने आपको इसका डायग्राम के बारे में बताया था, ठीक है, कि इस डायग्राम में क्या क्या कैसे कैसे काम होता है बच्चों, ठीक है। इसका हमने पूरा डेरिवेशन बता दिया। फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देना, आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। इसमें बच्चों जो दो कॉइल होती हैं, जो फिक्स कॉइल होती हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चों स्मॉल नंबर ऑफ टर्न। ध्यान रखना, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, ठीक है। और ये बच्चों होती है इसमें जो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होती है, ऑफ टर्न, ठीक है बच्चों। याद रखना, पेपर में पूछ लेते हैं कि बताओ विच कॉइल इज लार्ज नंबर ऑफ टर्न, करंट कॉइल होती है या फिक्स्ड कॉइल होती है या मूविंग कॉइल होती है या नन ऑफ दीज। तो हमेशा याद रखना जो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स कौन सी होती है, मूविंग कॉइल होती है, ठीक है, क्योंकि है। और जो फिक्स्ड कॉइल होती है इसमें स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक बच्चों। तो ये पहला तो क्वेश्चन इसी से बच जाता है। दूसरी बात, ठीक है बच्चों, गुटका वाले नहीं सुन रहे, ठीक है। ये आपका ट्रांसफर टाइम, इसको हमने क्या बताया था आपको कि इसमें जो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, इसमें नंबर और स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं फिक्स्ड कॉइल में। पहली बार बच्चों, इस जो कॉइल होती है जिसको प्रेशर कॉइल ही बोलते हैं या वोल्टेज कॉइल ही बोलते हैं, ठीक बच्चों। जो डायनोमीटर का सेकंड नाम होता है ट्रांसफर टाइप वाटमीटर भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इस ट्रांसफर टाइप यहाँ से I1 करंट आती है, यहाँ से I2 करंट आती है। तो यानी कि जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है वो I1 × I2 dm/d थीटा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन फर्स्ट बन जाती है आपका, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि I1 I2 कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद कंट्रोलिंग टॉर्क हमने बताया था, सेकंड क्वेश्चन क्या होती है जो बच्चों टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क का फार्मूला था EV TQ थीटा अपॉन टेलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों। इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए, आपको थिकनेस दे देंगे, लंबाई दे देंगे, इसका फ्लक्स डेंसिटी दे देंगे और इसका एंगल भी दे देंगे, पूछेंगे बताइए इसका कंट्रोलिंग टॉर्क कितना होगा, व्हाट इज कंट्रोलिंग टॉर्क। तो बच्चों एक क्वेश्चन ये फार्मूला याद रखें। इसके बाद हमने बताया था कि अगर ये सब कांस्टेंट है तो इसलिए हम के मान सकते हैं, यानी के थीटा। तो इसको बच्चों हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी टीसी बराबर क्या होता है, के थीटा। अब देखिए कांस्टेंट है, हमने बताया था आपको डिफ्लेक्शन टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। तो टीडी की जगह पे I1 I2 dm/d थीटा इक्वल टू के थीटा, ठीक है बच्चों। अब आप ये यहाँ पे देखिए, यानी कि इक्वल है तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल टू है, यानी कि I1 I2 dm/d थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, एंगल के, ठीक है बच्चों। I1 I2, अब हमने बताया था I1 और I2 क्या हुआ बच्चों, RMS वैल्यू ऑफ करंट है ये। तो इसका मतलब IRMS बराबर Im/√2 और इसका I2/√2 हुआ, IRMS 1 और IRMS 2 बराबर, ठीक है बच्चों। तो Im × Im/2 dm/d थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, I² dm/dt। अगर बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इसमें ये देखिए, आप इसमें अगर I1 I2 फॉर एसी के लिए है, क्योंकि एसी और डीसी में, तो क्या होगा इसका फार्मूला क्या होगा, I² dm/d थीटा। क्या होगा बच्चों, I² dm/d थीटा, ठीक है बच्चों। जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होगा वो क्या होगा, I² × dm/d थीटा। इतना बात। अगर डीसी के लिए ये बात करें तो डीसी में भी क्या होता है, I² dm/थीटा। अब बच्चों टीसी बराबर टीसी होता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, टीसी की जगह पे लिख सकते हैं I² dm/d थीटा या के थीटा, ठीक है बच्चों। इसको आप चाहे तो इसको साफ भी कर सकते हैं, इतना ही लिख के डायरेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चों देखिए, जो कांस्टेंट है I² जो dm/d थीटा के कांस्टेंट है, तो I² किसका, डायरेक्ट थीटा के। तो इसके बाद जिसके कैसा नॉन लीनियर नॉन यूनिफॉर्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इनको लिखना है आपको स्टेप बाय स्टेप। तो आप इसको एक बार हमने रिपीट भी कर दी, आपको शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो, हाँ बच्चों, अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो डायनोमीटर होता है ये किस पर बेस्ड होता है, तो बच्चों, ठीक है। तो इस पर बच्चों लिखना, जो डायनोमीटर है बेस्ड ऑन, पहला पॉइंट लिखना, इज बेस्ड ऑन, the dynamometer is based on magnetic effect of electric field। किस पर, magnetic effect, magnetic effect of electric field, magnetic effect of electric field, ठीक है। जो डायनोमीटर होता है वो किस पर बेस्ड होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। अब इसमें बच्चों दूसरा पॉइंट होता है जो डिफ्लेक्शन टॉर्क, इसमें जो प्रोड्यूस करते हैं, डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं,
तो जब करंट हम फ्लो करते हैं तो क्या होता है, डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस होता है, किसमें, फिक्स्ड कॉइल और उसमें किसमें, मूविंग कॉइल। ठीक बच्चों, तो इसमें लिखना जब हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस होता है करंट को फिक्स्ड कॉइल में और इसमें किसमें, मूविंग कॉइल में। ठीक है, तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन टॉर्क in this instrument deflection torque in this instrument is produced due to is produced due to the instruction of current flowing through the fixed and moving coil। ठीक बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसमें जो टॉर्क होता है वो लो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो पॉइंट होता है जो लो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है, लो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है। इसके बाद तो इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टॉर्क भी होता है। कौन सा होता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टॉर्क भी होता है। ठीक बच्चों, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टॉर्क भी होता है। इसके बाद बच्चों इसमें स्प्रिंग कंट्रोल भी होता है। ठीक बच्चों, स्प्रिंग जो लगी होती है इसके कंट्रोल भी जो होता है। ठीक बच्चों, इसके बाद जो बच्चों जो फिक्स्ड कॉइल होती है वो कितने, दो भागों में बटी होती है। कितने भागों में, दो भागों में। तो लिखना इसमें अगला पॉइंट, जो फिक्स्ड कॉइल होती है वो स्प्लिट होती है इन टू पार्ट। ठीक बच्चों, दो भागों में बटी होती है। ठीक है, कितनी बार, और जो फिक्स्ड कॉइल में वो बच्चों जो कॉइल जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं वो कहते होते हैं स्मॉल नंबर ऑफ टर्न। तो बच्चों ये बात पॉइंट याद रखना, जो फिक्स्ड कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं, नंबर ऑफ टर्न ऑफ फिक्स्ड कॉइल इज लेस। ठीक बच्चों, कम होते हैं। इतना पॉइंट क्लियर बच्चों। जो मूविंग सिस्टम में बच्चों जो मूविंग जो इसके साथ तो पॉइंटर जो जुड़ा होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है बच्चों, वो जो एक इसके साथ एक पॉइंटर जुड़ा होता है जो कि स्केल पर क्या करता है, मूविंग काम करता है। यानी पॉइंटर क्या होता है, जीरो इनिशियल से हाई वैल्यू तक क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। ठीक बच्चों, और जो पॉइंटर किससे जुड़ा होता है, स्प्रिंग से जुड़ा होता है। ठीक बच्चों, मूविंग कॉइल की एक स्प्रिंग से जुड़ा होता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद बच्चों स्केल कैसा होता है, हमने बताया था नॉन यूनिफॉर्म होता है। अगला पॉइंट बच्चों लिखना, यहाँ पे ना स्केल कौन सा होता है जी, नॉन यूनिफॉर्म। तो ठीक बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है, या और इसको नॉन लीनियर बोलते हैं, और नॉन लीनियर। ठीक बच्चों, इसके नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन लीनियर होता है। इसके बाद बच्चों ये डायनोमीटर होता है जो मेजर करता है एसी एंड डीसी वोल्टेज, करंट एंड करंट। जो बच्चों डायनोमीटर होता है ये मेजर करता है एसी एंड डीसी वोल्टेज करंट। ठीक बच्चों, वोल्टेज और करंट मेजर करता है, वोल्टेज करंट मेजर करता है। इसकी जो सेंसिटिविटी होती है बच्चों वो लेस होती है किससे, बीएमसी से और मूविंग कॉइल से। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना, इसकी जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी इज लेस देन पीएमएमसी। पीएमसी का फुल हमने कल बताया था आपको, एंड मूविंग कॉइल, एमआई इंस्ट्रूमेंट, मूविंग, एमआई इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मूविंग कॉइल की एक सेंसिटिविटी होती है बच्चों वो लेस होती है किससे, बीएमसी से और मूविंग कॉइल से। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना, इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो लेस देन पीएमसी। पीएमसी का फुल हमने कल बताया था आपको, एंड मूविंग कॉइल, एमआई इंस्ट्रूमेंट। ठीक है,
ठीक है। तो सेंसिटिविटी इज लेस देन मूवी एमसी एंड एमआई इंटरनेट। तो बच्चों इतने सारे पॉइंट हैं, इसके लिखना जो सेंसिटिविटी ऑफ डायनोमीटर होती है, मीटर होती है, वो 1 to 30 ओम प्रति वोल्ट होती है। याद रखना बच्चों, कभी कभी सेंसिटिविटी की यूनिट भी पूछ लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो ओम प्रति वोल्ट होती है। ठीक है बच्चों, जब इतने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इन सबको अच्छे से लर्न करें, उनको नोट करें। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में कुछ भी क्वेश्चन बनेगा तो आप अगर इतना पढ़ के जाते हो तो इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन इसी में से ही पुटअप होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों अभी डायनोमीटर आपका ये समाप्त होता है, इम्पोर्टेंट है। कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसमें आपसे बात करेंगे अमीटर एंड वोल्टमीटर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक है अमीटर और वोल्टमीटर। होल लाइफ आपकी जब भी काम करोगे, अगर करंट को मेजर करोगे तो अमीटर से, और वोल्टेज को अगर मेजर करोगे तो वोल्टमीटर से। अगर एक्चुअली वोल्टमीटर का जो इंटरनल कनेक्शन कैसा होता है, क्या होता है, कभी कभी आपको सर्किट सॉल्व करने के लिए आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, कल हम आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप पीएमसी और जब डायनोमीटर, ठीक है, इसको अच्छे से लर्न करें और अच्छे से नोट करें। नोट एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बच्चों जो आपके समझ लो, जब तक आप ये नोट रखे रहना, आपके इनकमिंग एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, कोई भी एग्जाम आगा अगर क्वेश्चन आता है तो मोस्टली इन्हीं में से पुटअप होता है। तो आपके समझ लो ये गोल्डन चीज है, आप समझ सकते हो कि गोल्डन फार्मूला डायग्राम जो भी समझो आप, इसको पूरे कंसेप्ट है, इस फुल कंसेप्ट है आपका डायनोमीटर, पीएमसी, और जितने भी अभी हम आगे भी आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे, मेजर इंस्ट्रूमेंट, उनको एक एक अच्छे से पॉइंट से बांटे जाए और इसको आप लिखते जाए। ठीक है बच्चों, नॉलेज होना जरूरी है, वो जरूरी है। ठीक है बच्चों।